जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आगे ऊपर आए हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट नहीं मिलना है। लंबे समय तक एक साजिश रची गई जाति जनगणना को रोकने की। यूपीए की भी सरकार बनी, सभी लोग सरकार में आए, फिर एनडीए की बनी, जाति जनगणना उस पर नहीं लाए। जो ये तर्क और दलील दे रहे हैं, मेरा आग्रह है कि उनको इतनी तकलीफ क्यों है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहे हैं। जब जाति जनगणना बिहार में हो रही थी, जिसमें भाजपा भी एक मत से सहमत हैं, तो फिर कोर्ट गया कौन? शिक्षक की जिम्मेदारी सिवाय पठन पाठन के अलावे, एजुकेशन के अलावे कोई भी दूसरा काम नहीं मिलना चाहिए। उनके रेस्पेक्ट पर आंच आता है, इसलिए उसको होना ही चाहिए। होगा तो होगा, होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि नाराज हैं, खुश हैं कि क्या है? क्योंकि अब लोग जाति पूछने नहीं आएंगे, स्टे लग चुका है। पहले तो हम ये बताइए कि इस रुकने से सबसे ज्यादा खुश कौन है, हम वो जानना चाहते हैं। इसका मतलब वो इसके पीछे साजिश क्या है? जाति जनगणना में किसी भी जाति को ना तो तकलीफ है और ना किसी पर कोई प्रेशर है। जाति जनगणना का मतलब है देश के 140 करोड़ में जो आबादी गरीब है, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से विपन्न है, शैक्षणिक सामाजिक रूप से कमज़ोर है, उस वर्ग को, उस समूह को ऊपर लाना। ना तो किसी जाति को नीचे दिखाना है, ना किसी जाति को कमज़ोर करना है। ओबीसी में भी कुर्मी, यादव और कोरी, जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आगे ऊपर आए हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट नहीं मिलना है। जाति जनगणना में के बारे में आप पहले ये जानिए कि लॉ कहता है कि 10 साल के अंदर जाति जनगणना किसी भी कीमत पर करनी है। जनगणना करनी है हमें। जाति जनगणना से मतलब होना हो, लॉ का सीधा है कि आपको हर 10 साल के बाद जनसंख्या की जनगणना करनी है। उसमें कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन क्या है, वो मैटर है। आपने देखा ही होगा कि लालू यादव ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा चाहती नहीं कि पिछड़े वर्ग जो है। सर, मेरे पहले वाले आप सुन लीजिए, मैं अपनी बात बता रहा हूं। यह बात पहले भी उठी थी और यह तय भी हुआ था कि भारत में जाति जनगणना होगी। लंबे समय तक एक साजिश रची गई जाति जनगणना को रोकने की। यूपीए की भी सरकार बनी, सभी लोग सरकार में आए, फिर एनडीए की बनी, जाति जनगणना उस पर नहीं लाए गए। अब मैं आपको एक बात सीधा कह रहा हूं कि हर स्टेट को, आपको याद होगा राइट ऑफ हेल्थ, निजी क्षेत्र में आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान ने किया था और फिर नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र में, जो पंचायती राज का निजी क्षेत्र है, उसमें आरक्षण लाया था एकल पद को लेकर। तब भी ये बात उठी थी कि क्या स्टेट को पूरा संघीय व्यवस्था में ये निर्णय लेने की क्षमता है कि वो अपने स्टेट में अपने खर्च पे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार पर कोई भी निर्णय ले सकती है। इसमें केंद्र फलना कहीं नहीं आता है। जो ये तर्क और दलील दे रहे हैं, मेरा आग्रह है कि उनको इतनी तकलीफ क्यों है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो गए हैं जाति जनगणना के खिलाफ, यह मानसिकता बताती है कि ऐसे ही लोग जिसके पीछे बीजेपी है, बहुत सारी ताकत है, जो समाज में जो पासवान है, राम है, भंगी है, मुसहर है, पासी है, नुनिया है, चंद्रवंशी है, कहार है, कुमार है, सौ है, तेली है, बींद है, मलाह है, केवट है, ऐसी जो जाति अत्यंत पिछड़ी और पिछड़े में जो कमजोर है, उसको ऊपर लाने में कष्ट किसको है? बहुत
मैं क्लियर हूँ, यह कष्ट भाजपा दुमुहुआ सांप है। भाजपा बड़ों के बाप और कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। अमित शाह कहते हैं आनंद मोहन की रिहाई ठीक नहीं, रूढ़ी कहता है ठीक है, सब बात वही कहते हैं। चौबे जी कहते हैं ठीक है, सुशील कहते हैं निकाल दो, फलना कहते हैं ठीक है। भाजपा का जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट रूप से डुअल कैरेक्टर रहता है हमेशा। जब जाति जनगणना बिहार में हो रही थी, जिसमें भाजपा भी एक मत से सहमत हैं, तो फिर कोर्ट गया कौन? और कोर्ट गया तो भाजपा, जब एनडीए की सरकार केंद्र में है, तो सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने वकील क्यों नहीं खड़ा किया, या सॉलिसिटर जनरल को क्यों नहीं सामने मिलाया? और सॉलिसिटर जनरल यदि भाजपा के पक्ष से जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं किया, और दिल्ली पटना में भी जाति जनगणना में यदि वो साथ नहीं थे, तो मेरा कंप्लीट मानना है किसी भी कीमत पर कि भाजपा का चरित्र और चाल वो हमेशा से बिहार के प्रति और अत्यंत पिछड़े और दलितों के प्रति कंप्लीट रूप से पूना पैक्ट के बाद से अभी तक दलितों के प्रति भाजपा का कैरेक्टर सही नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षकों के बारे में तो हमेशा आप आवाज उठाते हैं, वो बड़ा खुश हैं, लाखों शिक्षक जो हैं वो बड़ा खुश है कि ठीक हुआ सरकार के साथ कि जातीय जनगणना को स्टे लगाया गया, वो बड़ा खुश है। नहीं, वो इसीलिए खुश हो सकते हैं कि जाति जनगणना के मामले में जो जिम्मेदारी शिक्षक को दी गई, मैं इसको बार बार कहता हूं कि शिक्षक को किसी भी कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, पढ़ाने के अलावा, पढ़ाने के अलावा। तो शिक्षक को तो इलेक्शन की ड्यूटी में भी लगा दिया जाता है, शिक्षक को जनगणना की ड्यूटी में भी लगा दिया जाता है, जो भी कोई काम होता है उसमें शिक्षक को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। जबकि शिक्षक की जिम्मेदारी सिवाय पठन पाठन के अलावे, एजुकेशन के अलावे कोई भी दूसरा काम नहीं मिलना चाहिए। उनके रेस्पेक्ट पर आँच आता है। राष्ट्रपति से भी ऊपर शिक्षक का सम्मान है, राष्ट्रपति से भी ऊपर का। राधा कृष्ण पल्लवी को देख लीजिए, राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दिया था, वो शिक्षक रहना पसंद किए थे। आजकल ना हम लोग बाप बाप करते हैं एमएलए एमपी बनने के लिए। शिक्षक का मतलब ही होता है कंप्लीट रूप से आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। शिक्षक का मतलब ही होता है कंप्लीट रूप से सदविप्र। तो स्टे लगा रहेगा कि क्या होगा? शिक्षक का मतलब सीधा लिखा हुआ है, बहुत क्लियर है कि हम मानव निर्माण के लाइन में शिक्षक की भूमिका होती है, मानव कल्याण के रंग। तो सा विद्या या विमुक्ति का मतलब है जो शिक्षक अनंत की भूख की ओर ले जाता है, उसी को हम शिक्षक कहते हैं। तो शिक्षक का रेस्पेक्ट तो दुनिया में सबसे ऊपर है ना जी। माँ के बाद शिक्षक का ही नस्पान है, और सबसे ज्यादा शिक्षक का ही सम्मान बिहार ने खोया है, हिंदुस्तान ने खोया है सबसे ज्यादा। और ये पॉलिटिकल सिस्टम। नाराज तो हैं सारे शिक्षक भैया, मैं तो कह रहा हूँ नाराज शिक्षक नहीं हो तो 3000 बढ़ा देंगे फिर खुश हो जाएंगे। अगले बार भी नीतीश जी 3000 6000 बढ़ा दिए, खुश हो गए। लाठी खाए, सब कर्म किए, 6000 बढ़ाए, खुश हो गए। शिक्षक ठेकेदारी में भी और शिक्षक खिचड़ी में भी, शिक्षक को अब यही पसंद भी है। शिक्षक किताब भी नहीं उल्टाना चाहते हैं। तो शिक्षक सिर्फ अपनी नाराजगी ना दिखाएं। शिक्षक का रेस्पेक्ट और शिक्षक को अभाव में नहीं जिंदा रखा जा सकता है। तो शिक्षक का तो बहुत नेचुरल है कि उसको आप जलाइएगा, तपाइएगा और पैसा दीजिएगा नहीं, और जो भूमिका उसकी नहीं है उसमें लगाइएगा तो उसको तो तकलीफ होगी। चलिए, बस आखिरी यही बता दीजिए कि सरकार की चलेगी यानी जातीय जनगणना होगा या बस फिर से? मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। जो गरीब, कमजोर और वंचित तबके के लोग हैं उसको ये जानने का राइट है कि हमारी स्थिति आज़ाद हिंदुस्तान में इतने दिनों के बाद हमको जो सम्मान मिलना चाहिए, जिसकी संख्या, जिसकी भूमिका बहुत ऊंची है, यदि मैं मूलवासी आदिवासी से अभी तक शुरू करूं और जाति व्यवस्था मध्यकालीन युग से विप्र ने जिस तरीके से लाया उसको यदि मैं छोड़ दूं कि जाति नहीं थी,
तो कमज़ोर, गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को पप्पू यादव के समकक्ष आने का अधिकार है और उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जाति जनगणना में हमें यह देखने को मिलेगा कि हमें किस वर्ग, किस समूह को ऊपर लाना है। इसलिए उसको होना ही चाहिए, होगा तो होगा, होना ही चाहिए। किसी भी कीमत पर कोई भी बड़ी से बड़ी साजिश इसमें बाधक नहीं हो पाएगा, जैसा मैं मानता हूं। इसका राजनीतिकरण नहीं होगा, लेकिन हर घटना का कहीं ना कहीं बिहार और हिंदुस्तान में पॉलिटिकल रूप से देखा जाता है। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ थे, जातीय जनगणना को लेकर बोले हैं और शिक्षकों को भी बोले हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।